हमारे दाहिने परिपार्श्व में विराजमान आदरणीय मिश्र जी, जिनकी वाणी आपको अभिनसा प्लावित कर रही है। और इस महासाल में हमारे बड़े भाई प्रोफेसर रमाशंकर मिश्र जी और अनुज समप्रिय हमारी परंपरा को बहुत यशस्विता के साथ आगे बढ़ाने वाले, लखनऊ से प्रयाग तक ले जाने वाले सुहृदवत अध्यक्ष हैं, इसलिए सुहृद हो गई। सुहृदवत प्रोफेसर लखनऊ प्रयाग विश्वविद्यालय के अध्यक्ष पद पर कार्यरत। वो विश्वविद्यालय बड़ा प्रतिष्ठित रहा है। डॉक्टर गंगानाथ झा जैसा व्यक्तित्व रहा है वहाँ, बाबूराम सक्सेना रहे। तो उस पद पर प्रतिष्ठा प्राप्त करना ये उनके श्रम साधना अध्यक्षता ही नहीं, बहुत संलग्नता का भी प्रतीक है। और इस महासाल में बैठे हुए मेरे सभी जिज्ञासु सहयोगी बंधु और बांधवियों, सरस्वती की वंदना हो चुकी है, वैदिक भी और लौकिक भी। मैं संस्कृत की स्तुति करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे जीवन में जो कुछ भी मिला वो संस्कृत माता के ही प्रसाद से मिला। विद्यावृत्ति विवृत्ति व्यक्ति रखिला ख्यातिश्च लब्धायया लब्ध्वायांच मनोनुयाति नितरां सौख्यंच सारस्वतं सम्मानंच सुसार्थतामनुभवन् प्रीतिं प्रतीतिं तथा वन्दे तां सुरभारतीमनुदिनं वन्दे तां सुरभारतीमनुदिनं दिव्यां परं परां मातरं वन्दे तां सुरभारतीमनुदिनं दिव्यां परां मातरं या दिक्षुप्रतनोति संस्कृति सुधां। जो भारत की संस्कृति विश्व में गई है वो संस्कृत के ही माध्यम से गई। या दिक्षुप्रतनोति संस्कृति सुधां सद्भावना मंडितां बंधुत्वंच विहाय स्वार्थपरतां साम्यंच सर्वात्मना निर्माणाय मनुष्यतामभिनवां। अगर नई मनुष्यता का निर्माण होना है तो वो संस्कृत के माध्यम से ही हो सकता है। ये सद्भावना, ये आत्मीयता केवल संस्कृत में है। बंधुत्वंच विहाय स्वार्थपरतां साम्यंच सर्वात्मना निर्माणाय मनुष्यतामभिनवां विश्वेऽप्या सक्रिया सेयं भारत भारती नवनवा सेयं भारत भारती नवनवा विभ्राजतां संस्कृता विभ्राजतां संस्कृता। जहाँ तक चर्चा हो चुकी है उसकी पुनरावृत्ति बिना किए हुए मैं कुछ विषय आपके सामने रखना चाहता हूँ। स्वयं कालिदास ने एक ऐसी, कालिदास को समझने में बड़े भ्रम हुए हैं, बड़े बड़े विद्वानों से भ्रम हुए हैं, और उनका जो सर्वाधिक प्रदेय है उसकी चर्चा बहुत कम हुई है। कालिदास ने एक सेंटेंस क्या कह दिया, मंदः कवि यशा प्रार्थी,
कवि यशा प्रार्थी, ये जो कवि यशा प्रार्थी है, इसको लेकर लोग ले उड़े। सबसे पहले मम्मट ने काव्य प्रयोजनों का निरूपण करते हुए ये कहा, कालिदासादि नाम्यु यशा। जैसे कालिदास को यश के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए था, यश तो सब अपने आप मिलता है। कालिदास ने किसके सामने प्रार्थना पत्र दिया था कि मुझे यश प्रदान करो? तो यह जो कालिदास का मंदा कवि यशा प्रार्थी पंक्ति थी, कोई भी साहित्यकार, कालिदास हो, व्यास हो, बाद के महाकवि हो, देखिए कहीं न कहीं कोई न कोई फांस जब मन में चुभती है, जब कोई न कोई सामाजिक व्याधि बेचैन करती है, कहीं न कहीं मन आहत होता है, उस समय कवि की प्रतिभा प्रतिबिंबित होती है। तो यह आंशिक सत्य है कि कालिदास ने किसी यश के लिए लिखा था, और मम्मट ने जैसे कालिदासादि नाम्यु यशा, मम्मट जैसे काव्यालोचक को यश के अतिरिक्त तो कालिदास में कुछ दिखाई नहीं पड़ा। मैं जो कहना चाहता हूं, यह यश वाली बात बड़ी छोटी है। कालिदास के विषय में केवल यश की बात करना यह नहीं है, यह एक अकल्प और बड़ी हल्की टिप्पणी है। मेरी मान्यता यह है कि केवल कीर्ति के प्रलोभन से प्रेरित प्रणोदित होकर कालिदास ने काव्य रचना की। कुछ चीजें होती हैं। वाल्मीकि रामायण कैसे लिखी गई? क्रौंच प्रिया का जो क्रंदन था, महर्षि वाल्मीकि तमसा तट पर स्नान करने के लिए गए थे, और वहां एक बहेलिये ने प्रणय क्रीड़ा में आसक्त क्रौंच और क्रौंची के जोड़े में से एक को अपने बाण से आहत करके गिरा दिया। उनके मुंह से अनायास निकला, मां निषाद प्रतिष्ठान तुम। यह जो क्रौंची का क्रंदन था, यह क्रौंची का क्रंदन सीता के संदर्भ में भी अन्वित होता। संपूर्ण क्रौंची के क्रंदन उतरे, शिष्य से बलकर मानकर उतरे नदी के जल में, सोचते रहे कि हम स्नान करने आए थे और मुझसे क्या निकल गया, मैंने किसी को शाप दे दिया। ऐ बहेलिये, ऐ आखेटक, तुझे कभी शांति नहीं मिलेगी, कभी मन में जीवन में स्थिरता नहीं मिलेगी। अब ये शाप दे गए। फिर उनको लगा कि अच्छा जब आए हैं तो स्नान कर लें। नदी के जल में उतरे। शिष्य ने पूछा, भगवान जल कैसा है? जहां पर स्नान कर रहे हैं वहां कीचड़ तो नहीं? उन्होंने बड़ी अच्छी उपमा दी कि बड़ा निर्मल जल है। और वो निर्मल जल किस प्रकार का है? उनका सन मनुष्य मनो यथा, जैसे सज्जन मनुष्य का मन होता है। साहित्य को एक प्रयोजन मिल गया, सज्जन मनुष्य का निर्माण करना, मनुष्य के भीतर जो सज्जनता है, जो देवत्व है, जो श्रेष्ठता है, उसको बाहर निकालना। यह जो सन मनुष्य मनो यथा। और फिर उन्होंने उनसे पूछा, नारद जी से, कि आप तो दुनिया भर में घूमते रहते हैं, पहलवान मिले होंगे, धनवान मिले होंगे, कोई चरित्रवान व्यक्ति भी मिला हो आपको क्या? उन्होंने कहा, भाई मैंने देखा नहीं। उनका प्रश्न था, चारित्रेण से कोई युक्ता, एक आदमी ऐसा बताओ। नारद जी ने जब उनसे ये कहा कि आपकी प्रतिभा जागृत हो गई है, आप प्रबुद्ध हो गए हैं, तब विरक्तताम रामचरितम, तब तक उनको पता नहीं था कि राम कौन है। तो उन्होंने कहा, भाई ऐसा व्यक्ति का नाम बताओ, बलवान है, धनवान है, यशस्वी भी हैं, लेकिन कोई चरित्रवान व्यक्ति भी मिला? तो नारद ने कहा, मैंने देखा नहीं। इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जनेश, कहा इक्ष्वाकु वंश में एक राम नाम का आदमी हुआ है, जो मैंने उसका नाम सुना पर है। और फिर उन्होंने बड़े सारे, आप जो
गुणों की खोज कर रहे हैं, वे सब उसमें हैं। तो क्रौंच प्रिया के क्रंदन ने वाल्मीकि से रामायण लिखवा ली और व्यास ने भागवत क्यों लिखी? उनका बेटा भागता जा रहा था, सुखदेव, वो तो जन्मजात सिद्ध महापुरुष थे, न वस्त्रों की चिंता, छोटी उम्र में ही भाग चले घर से, वो तो वैराग्य लेकर ही जन्मे थे। बेटा आगे आगे भाग रहा है और बूढ़ा बाप पीछे पीछे भाग रहा है। यह जो स्थिति आई, एक जगह कृष्ण की स्तुति के कुछ पद्य पढ़े जा रहे थे। व्यास वहाँ बेटा रुक गया, सुखदेव रुक गए, बोले बेटा मैंने ऐसे बहुत से श्लोक लिखे हैं, तब तक भागवत लिखी नहीं थी, लेकिन सुखदेव को घर में रोकने के लिए पुत्र के प्रेम से जुड़ करके भागवत जैसा महाकाव्य, महाकाव्यों का महाकाव्य है, वो छोटा महाकाव्य नहीं है, व्यास की लेखनी से निर्गत हुआ। इसी प्रकार कोई यश के कारण व्यास भी नहीं लिख रहे थे कि हमारी पुस्तक छपेगी, हमें कोई रॉयल्टी मिलेगी, हम यशस्वी होंगे, ऐसी कोई इच्छा नहीं। चाहे वाल्मीकि हो, चाहे व्यास हो और चाहे कालिदास हो, इनकी कोई व्यक्तिगत स्पृहा नहीं थी। फिर आखिर कालिदास ने कवि कर्म किया किस लिए, काव्य रचना क्यों की? मुझे लगता है कालिदास को पढ़ने के बाद न तो वो राजनेताओं को ठीक करना चाहते थे, न कोई राजनीति का आदर्श रखना चाहते थे, और सबसे बड़ा भ्रम हुआ कि कालिदास अरण्य के गायक थे, तपोवन के गायक थे। मुझे लगता है कालिदास के संदर्भ में सही टिप्पणी नहीं है। लोगों ने यही कहा वो तपोवन के गायक हैं, कालिदास तपोवन के गायक नहीं है, कालिदास गृहस्थ धर्म के गायक है, क्योंकि संतान का पालन पोषण तो गृहस्थ जीवन में होगा। शकुंतला को कर्ण आश्रम में नहीं रोकते हैं, शकुंतला को वो गृहस्थ जीवन में नगर में भेजते हैं। ये कहना कि वो तपोवन है और उसका ठीक है, इसी महा प्रतिभा का धनी व्यक्ति अपने आसपास का भी वर्णन बहुत गरिमामय ढंग से करता है, लेकिन और जब वो शकुंतला आग्रह करने लगी कि ये जो हमारी सखियां हैं, सहेलियां हैं, इनको भी साथ भेज दीजिए, तो उनके मुंह से ये शब्द निकला, इमें अपि प्रदेये, इन्हें भी हमको किसी को देना है, तुम्हारे साथ इनको नहीं भेजेंगे हम। कालिदास के सामने सबसे बड़ी समस्या संतान को लेकर है। मेघदूत में तो जरूर वो कहते हैं ज्ञाता स्वादो विवृत जघनाम को विहातुम समर्था, लेकिन रघुवंश उनका सर्वश्रेष्ठ काव्य है। कालिदास उनका वो कुमार संभव उनका बड़ा विशिष्ट काव्य है, महाकाव्य है। इन दोनों में जो समस्या है वो संतान को लेकर के है। रघुवंश में राजा दिलीप को सारे सुख प्राप्त हैं, बस संतान प्राप्त नहीं है। और वो अयोध्या से चलकर सप्तर्षि आश्रम आते हैं, अपने गुरु के पास आते हैं, दिलीप महाराज दिलीप गो सेवा करते हैं और उस गो सेवा में अपने को सिंह के सामने समर्पित करने तक के लिए तैयार हो जाते हैं। संतान की समस्या, उन्होंने यही कहा कि यह गुरु वशिष्ठ के माध्यम से, और फिर नंदिनी गाय की सेवा की उन्होंने और उन्हें पुत्र लाभ हुआ, रघु जैसा श्रेष्ठ पुत्र मिला उनको। कुमार संभव का भी शाब्दिक अर्थ है संतान की उत्पत्ति, संभव माने जन्म। कुमार संभव में वे पार्वती के सौंदर्य के वर्णन की लालसा नहीं है उनमें। वो जो संतान है, शिव का पुत्र है कार्तिकेय, उसका जन्म की बात है। और वो जो शिव का पुत्र है कार्तिकेय के रूप में, शिव पार्वती का विवाह कराना चाहते हैं वे, ताकि देवताओं का नेतृत्व करने वाला एक संतान, एक
उत्पन्न हो। तो कुमार कार्तिकेय का जन्म वहाँ समस्या है। शाकुंतल ले लीजिए, शाकुंतल में शकुंतला का सौंदर्य लोगों ने देखा और आश्रम का वर्णन भी किया, लेकिन शकुंतला कैसी कन्या थी? शकुंतला शकुंतल लालिता, पशु पक्षियों ने पाला था उसको। देव वो मेनका, अप्सरा और वो जो ऋषि थे विश्वामित्र, उनकी संतान थी। एक ऋषि की संतान, एक मेनका जैसी इंद्र तक को अभिभूत करने वाली महिला की संतान, उसको पलने के लिए माँ का गर्भ नहीं मिला। शकुंतल लालिता, पशु पक्षियों ने जंगल में उसका पालन किया। वो जो पीड़ा थी कालिदास की, शकुंतला शकुंतल लालिता। अब ये जो शाकुंतल की भी वही समस्या है, और बहुत से लोगों ने अपने अपने ढंग से बात कही। विक्रम और उर्वशी, विक्रम और उर्वशी के प्रणय आख्यान, काम क्रीड़ा, यह रतिक क्रिया का वर्णन करना कवि का उद्देश्य नहीं है। वहाँ भी कुमार आयु उत्पन्न होता है। कुमार आयु की उत्पत्ति के अभाव में विक्रम और वशीयम का कोई महत्व नहीं है। यह जो है, और इंद्र ने पुरूरवा के पास उर्वशी को तभी तक रहने के लिए भेजा था जब तक वो संतान को उत्पन्न नहीं करती। यथा कामम पुरुरौसम उपतिष्ठस्व यावत् स कोई दृष्ट संतानो भवे। जब तक तुम्हें संतान तुम जन्म नहीं देती हो, तब तक तुम पुरूरवा के पास रह सकती हो। अब एक ऐसी शर्त है कि संतान का के जन्म से कोई प्रेमिका, कोई प्रिया अपने प्रेमी से बिछुड़ जाए, आशीर्वाद दे रहे हैं कि तब तक ही रह सकती हो तुम। तो ये जो इसी तरह से यदि संतान न होती तो दोनों का वियोग न होता। पुरूरवा के पास उर्वशी रहती, लेकिन कुमार आयु का जन्म जो है वो कालिदास को, कुमार आयु को एक बच्चे तो परिवार में पलेंगे ना, आसमान में नहीं पलेंगे। इसी तरह से शकुंतला के विषय में अभिज्ञान शाकुंतलम, लोगों ने कहा है कि शकुंतला की पहचान होती है, शकुंतला की पहचान नहीं होती है। शकुंतला का प्रत्यभिज्ञान होता है, अभिज्ञान नहीं होता है। अभिज्ञान तो वास्तव में वहाँ शकुंतला की पहचान है ही नहीं। वो तो पहचाना गया पुत्र है, जो पुत्र हुआ था वो रख दिया गया था राजपुरोहित के पास में, कि इसमें अगर चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण होंगे तब तो हम ये तुम्हारा पुत्र मानेंगे, अन्यथा पुत्र नहीं मानेंगे। ये जो वहाँ शकुंतला के पुत्र की पहचाना गया पुत्र, वहाँ पता चला वो तो सिंह के जबड़े में हाथ डाल करके उसको चुनौती कर रहा है, ऐसा वीरता और पराक्रम से संपन्न व्यक्ति है। तो वो उसने ये पहचान कराई कि मैं इतने पराक्रमी पिता का पुत्र हूँ, ऐसे श्रेष्ठ माटी संतान हूँ। शकुंतला का प्रतिविज्ञान होता है, पहले पुत्र की पहचान होती है, पहचाना गया पुत्र ही माँ का प्रतिविज्ञान कराता है। तो ये जो सारी बातें हैं रघुवंश के अतिरिक्त, रघुवंश को छोड़ दीजिए, रघुवंश में एक राजवंश का वर्णन है, लेकिन कुमार संभव, शाकुंतल और विक्रमोर्वशीय में जो संतानें हैं वे सब परित्यक्त हैं। शकुंतला मेनका अप्सरा की संतान थी, लेकिन मेनका इंद्र की रक्षिता थी, उससे कौन भिड़ता। और विश्वामित्र वो इतने बली आदमी थे कि सृष्टि का ही विध्वंस करने के लिए मचल जाते थे, और कभी कभी कहते थे कि मैं इस पूरी सृष्टि को नष्ट कर दूंगा। उनसे विश्वामित्र से उनका नाम ठीक ही रखा गया। वह विश्व के मित्र नहीं थे, विश्व के अमित्र थे। तो ये जो विश्वामित्र थे, इनसे कौन संघर्ष लेता।
बेचारा कष्ट तो शकुंतला को भुगतना पड़ा। शकुंतला लालिता, शकुंत कहते हैं पशु पक्षियों को, जंगल में पशु पक्षियों ने जिसका पालन किया। अब ये सब परित्यक्त संतानें हैं। चाहे कुमार संभव में इसी तरह से ये जो विक्रमोर्वशी है, शकुंतला उसका पुत्र सर्वदमन, ये सब विवाह से पहले उत्पन्न हुई संतानें हैं, जिन्हें उनके माता पिता ने तत्काल जन्म के बाद त्याग दिया था। यह जो संतानों के स्थान है। और कुमार कार्तिकेय जो विक्रमोर्वशी में आते हैं, कुमार कार्तिकेय को तो माता की गोद भी नहीं मिली थी। कृतिकाओं ने उनका पालन किया था, सरकंडों पर में पले थे। भ्रूणावस्था में ही जब वो भ्रूण मात्र थे तभी उनको सरकंडों पर डाल दिया गया था। तो ये जो संतानें थीं, ये विलासितापूर्ण वातावरण की उपज थी। इनमें मातृत्व तो अवांछित समझा जाता है, केवल काम का उपभोग वांछित समझा जाता है। ये जो कल्चर थी उस समय के, कहना चाहिए कि समाज की, उसमें मातृत्व वांछित था। मेनका जैसी अप्सरा वो अपनी संतान का पालन नहीं कर सकती, उर्वशी अपनी संतान का पालन नहीं कर सकती। और फिर विक्रमोर्वशी में एक बड़ा वाक्य विलक्षण मिलता है, और वो वाक्य है माँ वृद्धा। विदूषक एक परिहास में बात किया जाता है, माँ वृद्धा माम राजा परिहरिष्यति। मुझे बूढ़ी समझ करके कहीं राजा परित्याग न कर दे। युवा स्त्री चाहिए, युवती स्त्री चाहिए। युवती स्त्री काम में है लेकिन संतान काम में नहीं है। तो ये जो हमारे समाज में अवैध संतानों की समस्या है, ये बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। आज तक समाज ऐसे बच्चों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है। अनाथ संतानें, उनको कालिदास समाज में प्रतिष्ठित स्थान देना चाहते हैं। उनको वो कालिदास के काव्यों और महाकाव्यों और नाटकों की, वहाँ कुमार संभव में कुमार की अपेक्षा है जो संघर्ष कर सके, जो विरोधी हैं उनका से संघर्ष कर सके। ऐसे पुत्र की उत्पत्ति होनी चाहिए देवताओं के लिए। और उसका कारण था कि जो बौद्ध धर्म है, इसने इतना ज़्यादा निवृत्ति मार्ग पर बल दिया कि समाज में जैसे अनाथ संतानों, अवैध संतानों की बाढ़ सी आ गई। तो कालिदास ने बिहारों में युवा और भिक्षु और भिक्षुणी रहते होंगे, अवैध संबंध उनके मध्य पनपते थे, वे मठों में रहते थे। राजाओं के द्वारा प्रदत्त विशाल धनराशि से मठों का पोषण होता था, लेकिन विधवाओं के पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं थी। शकुंतला जो है, धार्मिक क्षेत्रों में जो विद्यमान भ्रष्टाचार है उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न कन्या। मेनका भी अप्सरा है और वो विश्वामित्र भी धार्मिक क्षेत्र में है। तो विभिन्न क्षेत्रों के, और कुमार आयु तथा सर्वदमन, ये निर्बंध सामंती विलास की सृष्टि है। तो यह जो है अवैध संतानों की, परिवार टूट रहे थे। अब इनका काम, इनका दंड क्या था? इन्होंने कौन सा अपराध किया था? शकुंतला ने, सर्वदमन ने और कुमार आयु ने अपने द्वारा अनाचरित अपराध का दंड भुगतने के लिए इन्हें बाध्य होना। तो दंडनीय कौन से थे? विश्वामित्र, मेनका और दुष्यंत संतान को तो जन्म दे रहे थे। तो ये सब जो थे, ये जो निर्दोष शिशुओं की अश्रुसिक्त आंखें थी, इनसे बहने वाला जो करुण अश्रुपात था, उसने कालिदास की सृष्टि कराई। यशकी लालसा ने कालिदास को कवि कर्म के लिए प्रेरित नहीं किया होगा। समाज में पीड़ा देखी कि हमारी परंपरा में कितने पक्ष ऐसे हैं
जिसमें परित्यक्त संतानों की चिंता ही नहीं की जाती है, तो यह कला के वो करते क्या? वो अनाथालय खोल नहीं सकते, वे सम्राट थे नहीं जो राजा आज्ञा प्रसारित करते। वे केवल कला के स्तर पर समाज की चेतना को जागृत कर सकते थे कि ये संतानें जो अवैध संबंधों के माध्यम से उत्पन्न होती है, ये भी किसी से कम श्रेष्ठ नहीं होती, ये भी समाज के लिए उपादेय होती हैं। तो उत्कृष्ट, अब मैं दूर को टच नहीं किया हूँ, एक पाश्चात्य काव्य समीक्षक हुआ है एबरक्राम्बी। उस एबरक्राम्बी ने कहा है कि गंभीर विचारों की प्रस्तुति के लिए महाकाव्यात्मक रचनाएं ही उत्कृष्ट होती हैं। मेघदूत में उन्होंने ये सब नहीं दिया, वहाँ तो ज्ञाता स्वादो विवृत जघनाम को विहातुम समर्था है, लेकिन बाद में उन्होंने जो कुछ लिखा, प्रजाए ग्रह में धिनाम, अरे अगर संतान की इच्छा है तब तुम विवाह करो, ग्रहमेद बने विवाह, प्रजाए संतान के लिए विवाह करो, और कुछ नहीं है। दूसरी चीज मैं कह रहा हूँ, दूसरा प्रमाण है कि आशीर्वाद का कोई भी स्थल हो, कालिदास एक ही आशीर्वाद देते हैं और वो कहते हैं कि वो सारे पुत्रम लभस्वात्म गुणानुरूपम भवंत मीड्यम भवतः पितेव, जैसे आपके पिताजी ने आपको प्राप्त किया वैसे आपको भी अच्छी संतान प्राप्त हो। और फिर ये जो रघुवंश का समापन कैसे होता है, रघुवंश का समापन बहुत अच्छे ढंग से कालिदास ने किया है कि जैसे सावन में वो जो अंतिम सम्राट था, बड़ा विलासी था, भोगी था, मर गया, लेकिन आशा की एक किरण थी, और वो किरण थी उसकी महारानी जिसके गर्भ में शिशु पल रहा था, वो एक आशा की किरण थी सबके लिए। तो ये जो काली और बहुत अच्छे ढंग से विक्रमोर्वशी में कहा कि संतान को देखने के बाद मन कैसा हो जाता है, बहुत बढ़िया श्लोक है। वाष्पायते निपतिता मम दृष्टि रश्मिन वात्सल्य बंधी हृदयम मनसा प्रसादा, बच्चे को देखते ही कैसा आदमी उत्फुल्ल हो जाता है, अपार आनंद की अनुभूति करने लगता है। संजात वे पथु उज्जित धैर्य वृत्ति, गोद में लेने के लिए लालायित हो जाता है व्यक्ति। इच्छा चैन मदयम, मैं इस बच्चे को परिरब्धुम, गले से लगाना चाहता हूँ। तो ये जो है, और संतान की बड़ी प्रशंसा की हुई। लोकांतर सुखम पुण्यम तपोदान समुद्भवम संतति शुद्ध वंश्या ही पर त्रेह सर्वणे। ये जो लोकांतर, लोक में तो हम आनंद ले ही रहे हैं, लोकांतर में भी संतान के कारण हमको कहते हैं कि संतान के बिना स्वर्ग नहीं मिलता है। संतान जब संतान श्राद्ध कर्म करती है और तब व्यक्ति को मिलता है, तो बहुत बढ़िया ये कहा, लोकांतर सुखम पुण्यम तपोदान समुद्भवम संतति शुद्ध वंश्या ही परत्रेह च शर्मणे। और कालिदास के यहाँ एक ही आशीर्वाद है, दूसरा आशीर्वाद नहीं। यूनिवर्सिटी में तुम्हारी नियुक्ति हो जाए, आशीर्वाद नहीं देते हैं। पुत्रम लभस्वात्म गुणानुरूपम भवंत मीड्यम भवतः पितेव, जैसे आपके पिताजी ने आप जैसे श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त किया है, उसी प्रकार से वो जो रघुवंश का अंतिम श्लोक है, तम भावार्थ प्रसव समया कांक्षिणी नाम प्रजानाम अंतर्गूढ़म क्षित्री व नभो, जैसे धरती के गर्भ में बीज छिपे रहते हैं, उसे महारानी के गर्भ में भी बीज रूप में गर्भ उस रघुवंश का बीज सुरक्षित था। और संतान की बात बार बार वो कहते हैं कि संतान का स्पर्श कैसे लगते हैं। कुमार आयु को अपने से चिपटाते हुए राजा कहता है, सर्वांगीणः स्पर्शः सुतस्य, पुत्र को गले लगाते ही, सीने से लगाते ही, सर्वांगीण स्पर्श करते ही आह्लादयस, आह्लाद ही
अनुभव होता है। और वो कहते हैं कि इधर आओ बेटे, इधर आओ, मेरे गले से लग जाओ। तो यह एक बहुत बढ़िया श्लोक आया है, वो जो कहता है आलक्ष्य दंत मुकुलान अनिमित्त, कहते धन्यास तदन अंकाश्रय प्रणयन तनयान भान, गोद में बैठे हुए बेटों की धूल जिनके शरीर में लगती है, धन्यास तदंग रजसा मलिनी भवन, वे सब धन्य हैं जिनकी गोद में उनके बेटे की धूल लगती है। साड़ी गंदी हो जाएगी, धोती मलिन हो जाएगी, लेकिन वो जो धूल है, वो जो बेटे का आलिंगन है, आह्लाद है, वो बहुत। तो यह मैंने कुछ, और एक जगह वो बहुत समाप्त प्राय है, कष्टम खलु अनुपत्यता, संतान न होना बड़े कष्ट की बात है। तो कालिदास संतानहीनता और फिर शिव पार्वती का जब मिलन होता है तो उसमें है क्या, बहुत बढ़िया, उसमें पुत्रोत्सवे माध्यतिका न हर्षा, शिव पार्वती पुत्र का जन्म होने पर कौन स्त्री आनंद से उत्फुल्ल नहीं होता, पुत्रोत्सवे माध्यतिका न हर्षा। तो ये कुमार संभव के अंश हैं। अब एक बढ़िया ही श्लोक है, उसको कह करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। बहुत लिखा, ये बड़ा है, लेकिन हैमी फलम हेम गिरेर लतेव विकस्वरम नाक नदीव पद्म पूर्वेव दिन नूतन बिंदुमाभाम, जैसे पूर्व दिशा में चंद्रोदय होता है या सूर्योदय होता है, इस तरह से संतान के माध्यम से व्यक्ति सुखी होता है। आगे और भी बहुत बढ़िया है, लेकिन एक कुमार संभव का बहुत बढ़िया श्लोक मुझे मिला। वो तो कालिदास ने ये जो वैराग्य है, ये जो आश्रम की बात है, ये कालिदास उसके पक्ष में नहीं है, कालिदास गृहस्थ जीवन के पक्ष में है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में ही अच्छे बच्चे पलेंगे जो आगे समाज के नायक होंगे, तो वो गृहस्थाश्रम को बल देते हैं। आरण्यक संस्कृति, तपोवन का वर्णन उनका लक्ष्य नहीं है। अब इतना बड़ा कवि सामने अगर कुछ भी पड़ गया, एक भौरा भी मिल गया, तो कालिदास छोड़ते नहीं। आप जानते हैं कि भ्रमर का वर्णन ही पहली बार हुआ है, और उर्वशी यावद आयुष तब सहधर्मचारिणी भव, ये आशीर्वाद देते हैं। ये उर्वशी जीवन भर तुम्हारे साथ धर्मचारिणी बनकर रहे। लेकिन ये सब तो है। अब देखें जरा, तो अंतिम श्लोक में पढ़ना चाहता हूँ। शिव पार्वती के आंगन में बच्चा कैसे जाता है, हम सबके परिवार में बच्चे हैं, हम सब माता पिता हैं, क्वचित स्खलित भी कहीं बच्चा लड़खड़ा जाता है, क्वचित स्खलित भी, क्वचित प्रकंपई, कहीं कंपन होने लगता है उसको, क्वचित और बालस लीला चलन प्रयोग ही, तो बच्चा अपनी लीला पूर्वक जब चलता रहता था तो तयोर मुदम वर्षयति स्म पुत्रो, तो माता पिता के आनंद को अगणित बार बढ़ा देता है। अब देखें जरा, जो शिव का पुत्र है, पुत्र तो हम सभी के होते हैं, लेकिन शिव के पुत्र का एक जो गुण दिखाया है वो बहुत बढ़िया है। कुमार संभव का वह श्लोक मुझे बहुत अच्छा लगा। शंभो शिरोंतः सरितः तरंगा, जो कार्तिकेय है वो अपने बाप की गोद में जब होता है तो सिर पर शंकर जी के गंगा जी हैं, उन गंगा जी की जलराशि बड़ी शीतल है, उसमें हाथ डालता है तो हाथ उसका ठंड से कांपने लगता है। विभाज्य गाढ़म शिशिरायण से, इतनी शीतल, इतना ठंडा लगता है। शंकर जी के मस्तक की गंगा कोई ये कानपुर की गंगा नहीं है, न बनारस की गंगा है, ये शिव के सिर पर विराजमान गंगा है। उसमें जब ये बालक हाथ डालता है कुमार कार्तिकेय, तो क्या होता है, विभाज्य गाढ़म शिशिरान रसेना, तो ठंड से वो बड़ा परेशान हो जाता है। अब बच्चा देखिए, बच्चे की क्रिया
उस ठंड से बचने का उपाय भी उसको मालूम है। सजात जाड्यम निज पाणी पद्म, तो पहले तो वो गंगा जी में हाथ डालकर उसके हाथ शीतल हो जाते हैं, लेकिन वो बच्चा बड़ा चतुर है, होशियार बच्चे हैं। कभी बच्चों को सावधानी से देखिए तो आपको भी उनमें कुछ विशेषता दिखाई देगी। उसने देखा कि गंगा जी तो ठंडी है, हाथ ठिठुर गया है, फिर वो शंकर जी के नेत्र के सामने लाता है जिसमें अग्नि प्रज्वलित हो रही है, वो वहाँ आकर सेक लेता है। तो इस तरह से ये जो कालिदास की विधा है, कालिदास की प्रतिभा है, वो हमारे शिशुओं, हमारे समाज की जो भविष्य की आशाएं हैं उनको गरिमामंडित करने के लिए प्रवृत्त हुई। यही आपने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए मैं आपका हृदय से कृतज्ञ हूँ। गलती हुई तो आप क्षमा करें।